नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विस के लिए एसएससी जेईई 2024 के लिए सिविल इंजीनियरिंग का स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट के साथ हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन देखना है। ये क्वेश्चन कब से देखने हैं हमको 2007 टू 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एक एक क्वेश्चन हमें देखने हैं, जिसमें हम लोग बीएमसी कंप्लीट कर चुके हैं और एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आरसीसी एंड सर्वेइंग अपना रनिंग में चल रहा है। ये दो सब्जेक्ट अभी हम देख रहे हैं। जो ये दोनों खत्म हो जाने के बाद आरसीसी जो है अपना मॉर्निंग में वीडियो आता है और सर्वेइंग का भी इवनिंग में चल रहा है। इसके बाद जब भी ये दोनों कंप्लीट होते हैं तो आगे का सब्जेक्ट डिसाइड किया जाएगा मिलके कि कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना दोस्त, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ताकि आप पूरे सीरीज को देख पाओ अच्छे से। एक एक सब्जेक्ट का हर एक वीडियो में सीरीज वाइज लेके चल रहा हूँ। अभी सर्वे में अपना फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग चल रहा है, जो कि इसके आज ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसके आगे का चैप्टर शुरू करूँगा कल से। तो देखते हैं दोस्त हम कहाँ तक कब तक पहुँच पाते हैं। आज हमने अभी फटाफट 50 क्वेश्चन देखने का टारगेट रखा है। कितना 50 प्लस क्वेश्चंस फटाफट देख लेते हैं विथ सॉल्यूशन कि किसका आंसर क्या है। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करके हमें सपोर्ट करना। और अपना पहला क्वेश्चन है विच वन इज द स्मॉलेस्ट स्केल। इसका सबसे स्मॉलेस्ट स्केल क्या है। स्मॉलेस्ट स्केल जब पूछ दे तो हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ था कि 1 डिवाइड बाई सेम यूनिट होगा, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू सबसे नीचे आएगी वो स्मॉलेस्ट स्केल होगा। मान लो एक्स, और एक होगा 1 बाई वाई। इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट स्केल होगा, लाइक ए 2500। ये स्मॉलेस्ट स्केल आएगा। बट कहीं इसके का हम y का वैल्यू पुटअप कर लेते हैं 100। ये लार्जेस्ट स्केल होगा क्योंकि y का वैल्यू सबसे सबसे छोटी होगी, इसका स्केल बड़ा होगा। ये हमारा पिछला कंसेप्ट था, ये हर क्वेश्चन के लिए सुटेबल होता है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा, इट मीन्स कि हमें 1:2 सबसे बड़ी वैल्यू खोजनी है। 1:100 है, 1:500 उससे बड़ा मिल गया, उससे बड़ा 1:1000 है, या उससे भी बड़ी वैल्यू है। तो अभी ये लास्ट में जो डी है 1:2500 सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास ऑप्शन डी में अवेलेबल है। इसमें की स्मॉल स्केल अपना डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। यही इन्होंने किया हुआ है, जो इनका ये आरएफ निकालने का तरीका है। बट अपन लोग का जो है उसे क्वेश्चन सही करना है फाइनली। हमको अभी कंसेप्ट बेस तो जो है जैसे है उसको इसे रहने देते हैं, बट अपना कंसेप्ट क्लियर है कैसे क्या सोल्यूशन आएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है। ए लाइन ऑफ ए ट्रू लेंथ, इतना ट्रू लेंथ कितना है, एक लाइन है कोई यहाँ से यहाँ तक, इसका ट्रू लेंथ इन्होंने दे रखा है 398 मीटर। बट इसके बाद क्या बोले, वेन मेजर बाई द चैन ऑफ ए 20 मीटर चैन। इसको जब 20 मीटर चैन से मेजर किए तो ये आया, इज रिकॉर्डेड टू बी 400 मीटर। इसी लेंथ को जब हमने 20 मीटर चैन से रिकॉर्ड किया तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 400 मीटर। इट मीन्स कि चैन जो हमने 20 मीटर ले रखा है इसमें कुछ ना कुछ इरर है, इसलिए वैल्यू ज़्यादा आ गई हमारे पास। इसका मतलब कि ये चैन जो है अपने पास ये 20 मीटर से छोटी होगी, तभी ना 198 को बढ़ा के इन्होंने 400 मीटर कर दिया। तो आप देख लेते हैं 20 मीटर से ऑप्शन में पूछा क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द चैन। चैन का एक्चुअल लेंथ पूछा है कि जो कि मेजर करने पर वह 398 मीटर आएगा अपना वैल्यू। और यहाँ अगर चैन का वैल्यू छोटा बड़ा हो सकता है तो इसको हम एक फार्मूला होता है हम लोग के पास, जब भी ऐसा वैल्यू आए तो हम फार्मूले के ऊपर रखेंगे और अपना सही वैल्यू आ जाएगा। पहला इन्होंने स्मॉल एल, कैपिटल एल डैश एंड स्मॉल एल डैश रखा हुआ है। इट मीन्स कि कैपिटल एल इनका जो है लेंथ ऑफ चैन है, मतलब एक्चुअल लेंथ जो होना चाहिए, और एल डैश जो है एक्चुअल बट रॉन्ग लेंथ ऑफ द चैन। ये जो सेकेंड इक्वल के इस पर है ये रॉन्ग है, और ए वाला जो है एक्चुअल है अपना। इट मीन्स कि एक्चुअल अपना क्या होना चाहिए 20, और रॉन्ग अपना एक्स आएगा अभी। और इसके बाद क्या बोला, एल डैश जो है रॉन्ग मेजरमेंट लेंथ ऑफ द लाइन। इट मीन्स कि ए वाला जो वैल्यू है यहाँ पे 400 आएगा, और स्मॉल एल जो है यहाँ पे एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन
यहाँ 398 मीटर आएगा। इट मीन्स कि जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। इन्होंने कुछ ऐसे ही किया हुआ है, ये वैल्यू आगे पीछे रख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना 20 को आगे कर दें, 398 को बाद में कर दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अपना एक्चुअल जो वैल्यू आया एक्स का वो 19.9 आया। इसके बाद हमने रिटर्न में भी फार्मूला भी देखने वाले हैं अगले क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में अप्रोक्सीमेट हमें लगता है 10 से 12 क्वेश्चन हैं, तो देखने के लिए हमें अच्छे से मिलेंगे। 19.9 मीटर अपना एक्चुअल में आंसर आया, जो कि ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। ऑप्शन बी में 20.1 है, ये नहीं होगा। 20.4 है, ये भी नहीं होगा। 20.5 है, ये भी नहीं होगा। सही आंसर अपना ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने सामने। अगला क्वेश्चन अपने सामने कुछ इसे, कैलकुलेट द करेक्शंस ऑफ द टेम्परेचर फॉर ए टैप। टेप के लिए इन्होंने टेम्परेचर कुछ कर दिया है, क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ाया घटाया। ऑफ द लेंथ एल, चैन का लेंथ क्या होगा, एल है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, इफ द इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब बढ़ा रहे हैं तब क्या होगा, इफ इज टी एबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टी से हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। द कोफिशिएंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द टेप मटेरियल इज, कोफिशिएंट दे रखा है, हर एक चीज का मल्टीप्लाई होता है, बट इंक्रीज कर दिया है तो अपना प्लस वैल्यू लग जाएगा, बस और कुछ नहीं। कोफिशिएंट, टेम्परेचर, लेंथ, यही अपना आंसर है। स्मॉल ए कैपिटल टी डिवाइड बाई कैपिटल एल, ये नहीं होगा, मल्टीप्लाई करना है। या माइनस के साथ सेम वैल्यू है, नहीं होगा। या प्लस के साथ या माइनस के साथ, अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ आता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ द मैप इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ द मैप। वो कौन सा मैप है जो श्रिंकेज के, श्रिंक होने के बाद वो अफेक्ट नहीं करेगा, किसमें डायमेंशन पे, मतलब वहां से वैल्यू अपनी चेंज नहीं होने वाली है। तो ये क्या है, इंजीनियरिंग स्केल जी, इससे इफेक्ट होता है। इट मीन्स कि ये नहीं होगा। ग्राफिकल स्केल जी, ग्राफिकल स्केल से श्रिंक होने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, तो ये नहीं करेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव फैक्शन ये करता है। नन ऑफ दिस का बात नहीं करेंगे क्योंकि अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। और इसको इंजीनियरिंग चैन, सॉरी इंजीनियरिंग स्केल एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को याद रखना। ये 2023 में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे हमको, उस पे ए सीधे इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन सही होगा अपना। तो उस वहाँ पे हम इसको कैसे यूज करेंगे वो हम वहाँ पे पहुँचने के बाद देखते हैं। बट ये याद रखना कि श्रिंकेज ऑफ मैप अफेक्ट होता है किसी इंजीनियरिंग स्केल से। अगर हम किसी चीज़ को मेजर किए हैं तो वहाँ अफेक्ट करेगा, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा तो उससे भी करेगा, बट ग्राफिकल से नहीं करेगा। तो इसको याद रखेंगे, और वहाँ पे जब भी 23 में आएगा तो उस पर हम अच्छे से देखते हैं कि क्या कहाँ कैसे है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है सर्वे एयर मेजर ए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में इन्होंने डिस्टेंस मेजर कर लिया। ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना दे रखा है, आर एफ का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 1 डिवाइड बाई 100। उसके बाद ईच 60 मीटर इसका लेंथ है। उसके बाद ये क्या बोले, बट लेटर द फाउंड दैट ए यूज रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। ये जो हमने 100 लिया ये रॉन्ग है, ओरिजिनल क्या है 1 डिवाइड बाई, सॉरी एक 1 तो दे रखा है बट हमने रॉन्ग यूज कर लिया। कौन सा यूज किया, 1 डिवाइड बाई 50। व्हाट इज द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब जब हमने गलत यूज कर लिया तो उसके बाद उसका क्या आएगा वैल्यू, वो पूछ लिया करेंट। तो इसको हम डिवाइड, देखिए अगर कॉमन कंसेप्ट लगाएं तो यहाँ 1:100 था तो 60 आया। जब इसको हम हाफ कर देंगे डिवाइड बाई को, तो इट मीन्स कि इसका डबल जस्ट हो जाएगा 60 मीटर का। 60 मीटर का डबल क्या होता है 120। ये बट ये फार्मूला एक एक जगह लाई करता है जहाँ सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा और डाटा सब कुछ इक्वल होगा तब। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1:50 जो है इसका जस्ट हाफ है, तो ऑप्शन तो डी सही हो जाएगा 120। बट इसको जब हम फार्मूला से देखेंगे तब क्या होगा, ये रंग रैंक क्या है आर एफ दिस, एंड करेक्ट आर एफ क्या है 150। इसको हमने यूज किया था तो क्या अपना डिस्टेंस आया था 60 मीटर आ गया था। बट अब बोल रहा है कि हम अगर करेक्ट यूज करते हैं तो क्या डिस्टेंस आएगा, तो हमारा यही है कंसेप्ट कि उसका जस्ट डबल हो जाएगा 120। बट यहाँ पे सब कुछ मैच खा रहा था, लेकिन हमारे पास जो करेक्ट फार्मूला है वो ये है करेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। आर एफ के टर्म में करेक्ट आर एफ डिवाइड बाई रॉन्ग आर एफ इंटू मेजरमेंट डिस्टेंस। ये वैल्यू पुटअप करेंगे, करेंट आर एफ क्या है अपना 150 डिवाइड बाई रॉन्ग 1 डिवाइड
500 इंटू 60 इक्वल टू आ गया 120। अपना आंसर हमने क्लिक कर चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। यह कि स्केल इज विच 3 सक्सेसिव डायमेंशन। देखिए इसे भी याद कर लेना, ये सीधे आएगा 2023 में, यही लाइन ये उठा के पूछा हुआ है, बट लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, बट क्वेश्चन पूछने का यही है। 3 सक्सेसिव डायमेंशन कैन बी मेजर्ड एट ए टाइम इज कॉल्ड। एक टाइम में ऐसा कौन सा स्केल है जो 3 यूनिट को मेजर कर सकता है, 3 यूनिट को एक साथ। जो होता है डायगोनल स्केल, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि ये डायगोनल स्केल 3 में मेजरमेंट कर सकता है, सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर में। रिचॉर्ड स्केल ये नहीं होगा। प्लेन स्केल भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है, वर्नियर स्केल अलग चीज है, तो अपना डायगोनल स्केल होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बट क्वेश्चन देखने के पहले हम यहाँ देख लेते हैं। डायगोनल स्केल इज यूज इंजीनियरिंग टू रीड द लेंथ विथ हायर एक्यूरेसी एज it represent a unit into 3 different multiple in meter, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ये 3 को याद रखिए डायगोनल स्केल को। सेम यही 2023 में एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिला के जाएगा। अगर 24 में ऐसा ही कुछ घुमा के आ गया तो आप इसे क्लिक करना, और मे भी नॉट पूछ ले तो उसमें डायगोनल को हमें नहीं क्लिक करना है। अगला क्या होगा, थ्रू डायगोनल स्केल मेजरमेंट कैन बी अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस। ये भी याद रखना, सेकेंड डेसिमल प्लेस से क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, तो हमें सेकेंड डेसिमल तक कौन मेजरमेंट कर सकता है, डायगोनल स्केल। इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपने सामने। अगला क्वेश्चन आया है क्या, एक करेक्ट पूछ रहा है किसके लिए, कोमुलेटिव ईरर से पूछ रहा है कि कोमुलेटिव ईरर में एक करेक्ट क्या होगा। क्वेश्चन देखते हैं, टू डिक्रीज विथ एंड इंक्रीज द मेजरमेंट। जी जो मेजरमेंट किए हैं वो इंक्रीज कर जाएगा तो कोमुलेटिव ईरर डिक्रीज करेगा। जी ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है, हमने करेक्ट वैल्यू पूछा हुआ है। इट इज ए प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। जी हाँ, कोमुलेटिव ईरर जो होता है प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ लाइन के, तो सही हो जाएगा। इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये कोमुलेटिव ईरर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, ये भी सही है। अगला क्या, इट इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। जी अगर मेरा 2 स्टेटमेंट सही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि ऑप्शन 2 एंड 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 और 3 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 एंड 3 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या है। अगला क्वेश्चन अपने सामने फिर एक कैलकुलेशन आ गया, मेजरमेंट आ गया, बट ये बहुत प्यारा सा मेजरमेंट क्या है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिविजन। डिवीजन पूछा हुआ किसके लिए, रिक्वायर्ड ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के लिए पूछ रहा है क्या, इफ इट इज ए कंबाइंड विद द मेन स्केल ऑफ लिस्ट काउंट। इतना जो मेन स्केल कंबाइंड स्केल से मेजरमेंट किया गया वो उसका लिस्ट काउंट कितना, 0.5 mm। इसके बाद क्या बोल रहा है, द लिस्ट काउंट ऑफ ए कंबाइंड रिक्वायर्ड। हमें जरूरत कितना है, रिक्वायर्ड 0.05 mm के। इट मीन्स कि जो पहले वाला किया हुआ है उसको डिवाइड कर देते हैं दिस वैल्यू से, तो हमको आ जाएगा कितने डिवीजन में डिवाइड होगा, मतलब उसे फिर डिवाइड कर रहा है। कोई लेंथ है, इसका लेंथ का जो वैल्यू है 0.5 है, बट हम चाह रहे हैं कि इस लेंथ में सबसे छोटी वैल्यू जो आए अपनी एक लेंथ की वो आए 0.05, इतनी वैल्यू, तो इसको उतने से डिवाइड कर दे। सिंपल फार्मूला 0.5 डिवाइड बाई 0.05, ये वैल्यू आएगा कितना ऊपर, 10 0 10 100, अप्रोक्सीमेट आएगा अपना 10 आ जाएगा। तो 10 ऑप्शन में कहाँ सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। यही फार्मूला यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है कुछ ऐसा ही, ये बट ये फार्मूला सीधे लगाए हुए हैं। रिक्वायर्ड लिस्ट काउंट इक्वल टू मेन स्केल डिवाइड बाई नंबर ऑफ द डिवीजन नंबर ऑफ वी, वही है वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है अपने को, दिस, एंड दिया क्या है, इतना। इन्होंने वैल्यू को पुटअप किया और सेम फार्मूले से आंसर निकाल लिया, जो कि हम लोग का भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं है किससे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। जब प्रिंसिपल ऑफ सर्वे आए तो हमारे दिमाग में सीधे एक वैल्यू आनी चाहिए, होल टू पार्ट। क्या आनी चाहिए, होल टू पार्ट। जी इससे कम से कम अभी तक हमने 15 से 20 क्वेश्चन देख चुके हैं, और एक क्वेश्चन घुमा के जाता है, पार्ट टू होल देके आंसर अपना ले लेता है। ये बोला है नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं है, इसमें देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के लिए, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस। जी 2 रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इसका दूसरा लाइन ही यही है, 2 लेते हैं, इट मीन्स के सही है। मेजर कंट्रोल पॉइंट आर मेजर्ड विद द लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजर।
जी ये भी सही है, जो मेजर कंट्रोल पॉइंट हम रखते हैं उसको लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन रखते हैं। और ये दूसरा क्या बोला, मेजर कंट्रोल पॉइंट, सॉरी माइनर कंट्रोल पॉइंट आर मेजर इन हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, मतलब ये दोनों लाइन सही है, दोनों का अपोजिट होता है, मेजर में लोअर होता है और लो में माइनर में हायर होता है, इट मीन्स कि दोनों सही है। लास्ट क्या है, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, हमने क्या लिखा है, होल टू पार्ट, यहाँ पार्ट टू होल आया, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, इट मीन्स कि ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, वर्नियर स्केल इज विच 10 डिविजन्स, देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है बट हम पढ़ पा रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। द वर्नियर स्केल इन विच 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज कॉल्ड। जी जब भी मेन स्केल से ये 10 डिवीजन जो है मेन स्केल का है, अगर इसे एक कम होता है तो ये अपना आता है डायरेक्ट वर्नियर, इसका फार्मूला होता है n-1, डायरेक्ट वर्नियर की n-1 होता है, रिट्रो ग्रेड वर्नियर का n+1 होता है। हमने दो का फार्मूला देख के चल रहे हैं, दो का देख लिए, अभी इसके बाद डबल वर्नियर और एक्सटेंडेड वर्नियर का फार्मूला हम चेक करेंगे। एक्सटेंडेड वर्नियर का होता है 2n-1 होता है, ठीक है। इसना देख लिए यहाँ 10 दिया हुआ है, इसमें से 1 माइनस करेगा 9 आएगा, इट मीन्स कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वर्नियर। इसका सोल्यूशन में कुछ ऐसे ही वैल्यू दे रखी है, क्या दिया है, डायरेक्ट वर्नियर आर, और डायरेक्ट वर्नियर सेम डायरेक्शन में होता है। ये क्या वाला, डिवीजन विच आर स्लाइटली शॉर्टर देन दोज ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल से छोटा होता है, कहने का बस यही मतलब है। डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू द, जो इसका डिवीजन होगा वो किसके इक्वल होगा, n-1 के। डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इक्वल टू एन वी इक्वल टू n-1 एस, ये पूरा फार्मूला है बट इतना हमें देखना नहीं है, जो हमने देख लिया n-1 वही अपना काम का है, उसी पे आगे क्वेश्चन आएगा वो सही भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम एरर mm में ऑन द ड्राइंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन, जो अगर हम ड्राइंग में एरर करते हैं तो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना प्रोवाइड है, उसके बाद वो नहीं होगा, उसे ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, वो वैल्यू होती है 0.25 mm। अगर इससे ज्यादा होता है ड्राइंग में एरर तो उस ड्राइंग को हम कैंसिल कर देते हैं, इट मीन्स कि सही ऑप्शन देखिए 0.01 ये नहीं होगा, 0.025 ये भी नहीं है, 0.25 ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, 0.1 ये नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन में कुछ ऐसे ही दिया है, कुछ और नहीं है। गुड ड्राफ्ट मैन कैन प्लॉट स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द 0.25 mm। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज टू द डिफाइंड द प्रॉपर्टी लाइन। जी प्रॉपर्टी लाइन जो होती है हम डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं कौन सा सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे। ये प्रॉपर्टी लाइन के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे होता है, एक बार इसे याद करके चलना, आगे फिर क्वेश्चन में आएगा ये कौन सा होता है कैडेस्ट्रल सर्वे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिटी सर्वे में हम वाटर सड़क सॉरी नाला को मेजरमेंट करते हैं उसका सर्वे, और सड़क का सर्वे करते हैं तो ये नहीं होगा। लैंड सर्वे अलग चीज होती है, ट्रोपोग्राफिकल सर्वे में ट्रोपोग्राफिकल होता है, बट अपना कैडेस्ट्रल सर्वे होता है प्रॉपर्टी सर्वे के लिए। ये कैडेस्ट्रल सर्वे किसके लिए यूज होते हैं, बाउंड्री ऑफ फील्ड के लिए, बिल्डिंग एटसेट्रा के लिए। बट सिटी सर्वे में क्या यूज करते हैं, सर्विस लाइक ए रोड नेटवर्क वाटर सप्लाई ये सब। ट्रोपोग्राफिकल सर्वे में नोन अबाउट द जनरली ट्रोपोग्राफी ऑफ द एरिया, मैन मेड फीचर्स एंड द नेचुरल फीचर ऑफ बोथ, इन दोनों में ट्रोपोग्राफिकल सर्वे होता है, अदरवाइज ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्नियर दैट इज कैलिब्रेटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मेन स्केल। जी मेन स्केल के अपोजिट में किसका डायरेक्शन होता है, जो ये डायरेक्ट वर्नियर है इसका सेम डायरेक्शन होता है। ये पिछले वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन था, एकदम सेम टू सेम था, बट वहाँ सेम डायरेक्शन के लिए पूछा हुआ था, स्टेटमेंट में था, तो वहाँ पे अपना ऑप्शन ए करेक्ट था। बट यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में दिया है, तो अपोजिट डायरेक्शन का जो होता है वो अपना रेट्रो ग्रेड वर्नियर का अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसका फार्मूला n+1 होता है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, मेन स्केल के लिए डी यही होता है इसका अपोजिट डायरेक्शन। इसको हम देख लेते हैं, इन रेट्रोग्रेड वर्नियर, retrograde vernier scale is calibrated in direction opposite to main scale, also n divisions of vs vernier scale is equal to क्या हो जाएगा, n+1, अभी मैंने बार बार दो में लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, डिवीजन इज मेन स्केल। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है,
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ए साइटिंग ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन टेबल। प्लेन टेबल में साइटिंग ऑब्जेक्ट को जब मेजर करते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? एलाइडेड, क्लाइनोमीटर, क्रॉस स्टॉप, प्रिज्म स्क्वायर। जी सही आंसर हो जाता है ए, अलाइमेड, अलाइडेड। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल दैट इज, नंबर ऑफ स्केल पूछ लिया है, दैट इज द इक्वल टू द 8 डिविजन्स ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर। हमने एक्सटेंडेड वर्नियर का क्या फार्मूला वहां पे लिखा हुआ था? 2n माइनस 1, और वैल्यू एन का क्या दिया है? एन डिवीजन दिया, 8 डिवीजन दिया हुआ है, मतलब 2 इंटू 8 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? 8 दूना 16 माइनस 1 15। सॉरी, हम यूपी बोर्ड से हैं, स्पेशली यूपी बोर्ड से, तो वहाँ पे हमने मैक्सिमम पढ़ाई हिंदी से की हो, तो जो हमारा स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड होता है वो हिंदी में होता है, इसलिए 8 दूना 16 माइनस 1 15 कर दिया मैंने, बट उसके आप लोग माफ करना। 8 टू जा 16 माइनस 1 हो जाए, कुछ ऐसा ही है, तो अपना सही आंसर सी हो जाएगा। इन्होंने कुछ यही फार्मूला लिखा हुआ है, क्यों कैसे कहाँ होता है, डिवीजन ही लिखा हुआ, 15 आया आंसर और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आया। एन एरिया ऑफ ए फील्ड 250 स्क्वायर सेंटीमीटर में, मतलब 250 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसी फील्ड का है। उसके बाद क्या बोल रहा है? फ्रॉम द श्रंक मैप हैविंग श्रंक फैक्टर्स, श्रंक फैक्टर इन्होंने दे रखा है 0.9 दे दिया। उसके बाद क्या बोला? कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया, मतलब इस एरिया पे कोई मैप बनाया गया है उसका एक्चुअल एरिया 250 है, और उसका जो मैप पे है, उसके बाद इन्होंने इसका उसको श्रंक करा दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है उसका ओरिजिनल एरिया फाइंड आउट करो स्क्वायर मीटर में। देखो यूनिट बदल दिया इन्होंने, वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, यहाँ पे क्या पूछ लिया हमसे? मीटर स्क्वायर में पूछ लिया। उसके बाद बोल रहा है इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, मतलब 150 मीटर में दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं हम इसका सोल्यूशन एक क्या होता है और कैसे होता है, फाइंड आउट करेंगे। इसका हम सीधे फार्मूला यूज करेंगे, ज़्यादा वो करेंगे हो तो जाएगा, बट वैसे हमारे लिए अब लेंदी चला जाएगा। एक्चुअल एरिया ऑन मैप, श्रंक एरिया डिवाइड बाई श्रंक फैक्टर का होल स्क्वायर होता है। पिछले वीडियो में ये ऑप्शनल में था, 1 डिवाइड बाई एफ का स्क्वायर ये बोल रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ श्रंक फैक्टर, कुछ ऐसे ही था पिछले वीडियो में, बट यहाँ पे इन्होंने फार्मूला पूछा, ये चीज़ है। और श्रंक एरिया हमारे पास गिवन है कितनी? 250, श्रंक फैक्टर गिवन है 0.9, इसका जो वैल्यू आएगा 308.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसके बाद एरिया स्केल क्या होता है? लेंथ स्केल स्क्वायर, जो लेंथ का स्केल, सॉरी लेंथ स्केल होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया ऑफ स्केल आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। एक्चुअल एरिया ऑफ ग्राउंड का फाइंड आउट करने के लिए मैप का एरिया डिवाइड बाई स्केल एरिया। स्केल एरिया हमारे पास स्केल दे रखा है कितना? 1 डिवाइड बाई 15, इसी का हम स्क्वायर करेंगे। और हमने एरिया ऑफ मैप फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ मैप फाइंड आउट किया, कितना आया? 308.64, जो वैल्यू पुटअप करेंगे इसका वैल्यू मीटर में आएगा कितना? 77,160.903 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि अपना आंसर क्या हो जाएगा? 77, यहाँ पे लास्ट में डी में है 77,145 अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू है, इसी को हम क्लिक कर लेंगे, सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। देखिए जो न्यूमेरिकल होते हैं फार्मूला बेस होते हैं, अगर फार्मूला हमें सर्वे का स्पेशली इस टाइप के सर्वे का फार्मूला फाइंड आउट करना है, मतलब क्वेश्चन सही करना है, तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए जुबानी पे। इसके बाद ये नहीं कि हम उसको देखें फिर को करें, तो उसको लिख के थोड़ा थोड़ा याद करो, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। प्लम बब लाइन एट 2 डिफरेंट प्लेस इन ए जियोमेट्रिक सर्वेइंग विल बी, जियोमेट्रिक सर्वेइंग का बात कर रहा है और दो डिफरेंट प्लेस की बात कर रहा है। ये बोल रहा है इंटरसेक्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इंटरसेक्ट करेगा जी नहीं, इंटरसेक्ट एट द सेंटर, यहाँ सरफेस पे बोल रहा था, यहाँ सेंटर ऑफ द अर्थ, जिस सेंटर ऑफ अर्थ पे प्लम्ब ऑफ लाइन जो होती है दोनों सेंटर ऑफ अर्थ पे इंटरसेक्ट करेगी, ये सही है। पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल टू ईच अदर नहीं बोल सकती, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में। परपेंडिकुलर टू ईच अदर जी, ये तो फुल्ली फर्जी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। इंटरसेक्ट करेगा कहाँ? सेंटर लाइन ऑन सरफेस पे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, with an increasing in the denominator of the representative fraction। जी वही जो अभी पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू किए हैं उसी का ये बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि आर एफ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स, ये बोल रहा है कि जो एक्स का वैल्यू है इसको इन्होंने इंक्रीज कर रहा है, तो अपने पास क्या आ जाएगा?
ये वैल्यू जब बड़ी होगी तो स्मॉल स्केल आएगा, स्मॉलर स्केल, यही होगा ना अपना। ये बोल रहा है क्या, द स्केल ऑफ द मैप विल बी, स्केल ऑफ मैप जब इसको बढ़ाएंगे तो और छोटा होता जाएगा, इसमें और स्मॉलर स्केल होता जाएगा, तो ये डिक्रीज करेगा, मैप ऑफ स्केल डिक्रीज करेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। आइदर इंक्रीज डिक्रीज या इंक्रीज, ये नहीं होगा, ओनली इंक्रीज ये भी नहीं होगा, रिमेन सेम ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा कि जब एक्स बढ़ेगा तो अपना वैल्यू ऊपर घटेगी। यही इनका ये फार्मूला है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वन डिवीजन ऑफ ए वर्नियर स्केल। वन डिवीजन का वर्नियर स्केल का स्केल पूछ लिया इन्होंने, लेंथ पूछ रहे हैं। इफ द लिस्ट काउंट ऑफ कंबाइंड ऑफ ए मेन स्केल, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ मेन एंड वर्नियर स्केल 0.2, मतलब वन डिवीजन का इन्होंने बोला हुआ कि हमें लेंथ चाहिए, बट इन्होंने कंबाइन जो निकला हुआ है 0.02 mm दे दिया। इसके बाद एट लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल मान लो ये है, इसको इन्होंने काउंट कर लिया कितना, 1 mm काउंट कर लिया। उसके बाद बोल रहे हैं कि इसमें से जो कंबाइन हुआ है ना वो 0.02 है, तो वो माइनस कर देते, बात खत्म। 1 माइनस 0.02 माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.98 mm। तो अपना कहाँ आंसर है, आंसर बीच करेक्ट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे थे। यही है, लेंथ ऑफ द वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इक्वल टू लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल माइनस लिस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेन एंड वर्नियर स्केल। बस सेम वैल्यू से माइनस किया, 0.98 आया, तो हमारे पास इसका आंसर ऑलरेडी था, हमने क्लिक कर लिया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, लेंथ ऑफ द इंजीनियरिंग चेन, ये 33 फीट, ये 100 फीट होता है। इंजीनियर 100 फीट से नीचे बात नहीं करेगा, और इसमें 100 लिंक भी होती है, इन दोनों से बात करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, कैंसिल हो गया। लेंथ ऑफ द इंजीनियरिंग चैन इज 66 फीट, ये गंटर चैन को होता है, ये भी नहीं होता, ये गलत है। तो अगला क्या, लेंथ ऑफ द गंटर चैन इज 66 फीट, जी सी सही हो गया अपना, तो डी देखने की जरूरत नहीं है, बट इसका 36 फीट होता है। आगे देख लेते हैं तीनों चैन का क्या है। यही इंजीनियरिंग चैन 100 फीट में होता है, गंटर चैन कितना होता है, 66 फीट होता है, रिवेन्यू चैन जो दे रखा है 33 फीट में होता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ ईच 0.1 mm, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। इसका लिस्ट काउंट पूछ लिया हमसे, जो कि ये फार्मूला से निकलेगा। अब लिस्ट काउंट कितना बोला इन्होंने, जो डिवीजन मेन स्केल का कितना है 0.1 है, और इसका 10 डिवीजन पूछा वर्नियर स्केल का इज इक्वल टू 11, जी 11 इक्वल टू मतलब n+1 है, इसका कोई रोल नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो काम है इसका जो 1 का है कि मतलब मेन स्केल का ईच का कितना आया है, ईच लिखा हुआ है यहाँ, मेन स्केल ऑफ ईच 0.1 mm इतना दिया। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, जब लिस्ट काउंट हमें करना पड़ेगा तो 0.1 को 10 से डिवाइड कर दें, ये 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल है ना, तो जो वैल्यू आएगा मेरा वही सबसे लिस्ट सबसे छोटा वही काउंट किया जाएगा, उससे छोटा नहीं होगा। ये वैल्यू हो जाएगी 0.01, इट मीन्स की ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। और इनका सोल्यूशन में कुछ यही से ही कुछ होगा। गिवन 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर, 10 डिवीजन दिया हुआ है, 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल जिसका हमें कोई काम नहीं है क्योंकि +1 है। वैल्यू ऑफ द वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एस इक्वल टू दिस, स्मॉलेस्ट मेन स्केल के दिया हुआ था हमें 0.01, यही एस डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स, ये 10 गिवन है हमारे पास, आ जाएगा वैल्यू 0.01 जो कि हमने क्लिक करके आए हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूडेड द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। जब प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आए तो हमने बोला हुआ है सबसे पहले हमें क्या करना है, होल टू पार्ट माइंड में आ जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन सही करना 1 नंबर चाहिए। देखिए 2018 में फिर आ गया है, मतलब दूसरा तीसरा क्वेश्चन अपने ही में है। वर्किंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, वर्किंग फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, सी तो फर्जी है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसका वही है एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ए लिंक इन 20 मीटर मेट्रिक चैन। ये लिंक पूछा है, जब 20 मीटर बोले तो 100 लिंक होता है, बट यही 30 मीटर पूछ ले, सॉरी 30 मीटर, ये हो जाएगा 100
50 लिंक। इट मीन्स कि 20 है तो ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 100 गिवन है, यही है इनका। 20 मीटर चैन पे 100 लिंक होता है और 30 मीटर चैन पे 150 लिंक होता है, 150 लिंक्स। अगला क्वेश्चन अपने पास, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मस्त है, बट ये थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, बट हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। हाइपोटेनियस एलोवेंस, हाइपोटेनियस एलोवेंस इन्होंने पूछा हुआ है किसमें, मीटर में पूछा हुआ है, जो कि 30 मीटर लॉन्ग ऑफ चैन, ई एल का वैल्यू गिवन है। उसके बाद बोला इफ द स्लोप ऑफ 1:10 दिया हुआ है। इसका सोल्यूशन देखते हैं सीधे, यहाँ पे इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। इसका इन्होंने क्या दिया हुआ है, लेंथ हमारे पास है, स्लोप दिया हुआ है, इन्होंने कुछ ऐसा बनाया है डायग्राम, और इन्होंने जो पहला है तो वर्टिकल, दूसरा हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कितना है 10 है तो यहाँ 10 कर दिया, वर्टिकल 1 है तो 1 कर दिया। इन दोनों से हम काउंट करेंगे तो इस वैल्यू को हम निकालेंगे तो यह आएगा 101, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, 101 वैल्यू आ गया अपना। इसके बाद यहाँ से इन्होंने क्या किया, सेक थीटा निकाल लिया, इसको थीटा माना हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है हाइपोटेनियस एलोवेंस का एक फार्मूला है हमारे पास, जो हाइपोटेनियस लेंथ कभी पूछे तो हमको ये फार्मूला याद होना चाहिए, और इस फार्मूले पे हम वैल्यू रख के सीधे आंसर अपना निकाल लेंगे, जो कि ये है फार्मूला क्या, हाइपोटेनियस एलोवेंस इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 इंटू चैन लेंथ। चैन लेंथ हमारे पास तो 30 मीटर गिवन है, और 1 का फार्मूला में है तो 1 से तो कुछ नहीं माइनस कर देंगे, बस सेक थीटा हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे क्या मतलब होता है, टेन सेक थीटा इक्वल टू रूट में 101 डिवाइड बाई बेस होता है, यही इसका बेस क्या है इसका 10, यही है ना, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। ये वैल्यू पुटअप करेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद में कुछ वैल्यू आएगी 0.149 ये आएगी अप्रोक्सीमेट, इसको हम मान लेते हैं 0.15 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर देखते हैं क्या है, 0.15 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं जो अटपटांग सा होते हैं, उसे करना जरूरी है, बट हम उसे करने का लास्ट में सोचेंगे। हम क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को 3 बार में सॉल्व करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू जाएंगे, जो एकदम पूरा कंसेप्ट बेस होगा, देखते ही आएगा, नाम पता है इससे हमको, होल टू पार्ट वाला प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आएगा, उसे हम रोक के पहले ही गो में कर लेंगे। उसके बाद उसे टप दूसरे में, उसे टप तीसरे में। अगला क्वेश्चन अपने सामने, जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, ऑल पूछा, इंटरनल एंगल कितना होता है ऑफ द स्पेसिफिक ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 180, जी ये नहीं होता, ग्रेटर देन होना चाहिए, नॉट लेस देन 180 होना चाहिए, इक्वल टू 360, जी ये भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 180, जी ये हो सकता है, लेस देन 180 नॉट लेस देन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी। जो ये क्या बोला, स्फेरिकल ट्रायंगल होता है, इसका सब ये वैल्यू होती है ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी प्लस ट्रायंगल सी। ये तो नॉट, सॉरी यहाँ ये इतनी पूरी वैल्यू इसे 180 से कम नहीं होना चाहिए, और ये वैल्यू 540 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 540 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू है, इट मीन की ग्रेटर देन 180 होना चाहिए। ऑप्शन यही है, इन्होंने 180 पूरा मतलब लिखा नहीं है, बट सर्वे में ही हम इस कंसेप्ट को पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। जब पूरा सर्वे पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन अपने सामने, ए लाइन ऑफ 55 मीटर ऑन द ओरिजिनल मैप, कोई ओरिजिनल मैप है वहां पे उस लाइन का कितना मीटर है 5 मीटर, इन श्रंक टू 4.6 मीटर, वो ओरिजिनल मैप से छोटा हो गया थोड़ा सा, कितना 4.6 में, कैलकुलेट द श्रंक स्केल, स्केल फाइंड आउट करनी, द ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 मीटर, ये पूछ दिया। सेम फार्मूला जो हमने अभी देखा है पिछले वीडियो, पिछले क्वेश्चन में, उसी फार्मूले पे हम वैल्यू फाइंड आउट क्या करेंगे, पुट कर देंगे, जो कि क्या है, श्रिंक स्केल इक्वल टू ओरिजिनल स्केल इनटू श्रिंक लेंथ डिवाइड बाई एक्चुअल लेंथ, यही सेम फार्मूला है। यहाँ पे जो ये वैल्यू पुटअप किया इन्होंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 मीटर, सॉरी 80 मीटर है, तो इसे जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 पे 30 हो जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल में है उससे ओनली 20 है, इस मीन्स कि ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 8 पे 30 होना चाहिए, तब कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आएगा। और फिर ये वैल्यू कितने में आ गया अपना, ये ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर कट गया, नो यूनिट, बट हमको सेंटीमीटर और मीटर में अपना आंसर जो है सारा का सारा वैल्यू मीटर में दिया हुआ है, देखिए 73.6 मीटर, 79.6 मीटर,
और 86.95 मीटर, ये भी मीटर में है तो हमको इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। जब इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करोगे इट मीन्स कि सेंटीमीटर में सीधे 100 से डिवाइड कर दो, यही आएगा 86.95 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। जो फार्मूला था उस फार्मूले को याद रखना। फार्मूला क्या है हमारे पास, ओरिजिनल स्केल जो देगा उसको रख देंगे, फिर श्रिंक लेंथ डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ रख देंगे, और बाकी कुछ नहीं। इसका फार्मूला जो भी है घुमा फिरा के हमको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने, डिटरमाइन द नॉर्मल पुल। पुल पूछ लिया किसका, इन केजी में, केजी में पुल पूछ रहा है किसका। आगे पढ़ते हैं। फॉर द टाइप ऑफ 20 मीटर लॉन्ग स्टैंडर्डाइज एट ए पुल, इसको मतलब 20 मीटर का कोई चैन है, उसको हम खींच कितने से रहे हैं, 30 किलोग्राम से खींच रहे हैं। हाँ, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टैप इज इतना, एरिया ऑफ टेप का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का वो 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ। यूनिट पक्का ध्यान रख के चलना। वेट ऑफ द टेप पर मीटर 20 ग्राम, मतलब 1 मीटर टेप का कितना वेट है, 20 ग्राम है। आगे का, टेक द मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फॉर टेप मटेरियल इज दिस, मतलब उसका वैल्यू कितना है, उस इलास्टिसिटी मॉड्यूलस टेप का मटेरियल का इतना है पर द स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या आता है, इसका कितने में खींचा जाएगा जी। इसका जो है हमारे पास इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला यूज होगा। जो हमारे पास ये फार्मूला है, फार्मूला आप याद रखना तो ठीक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप लास्ट में तैयार करना, जिसके बाद हम कर पाए अपना मैक्सिमम क्वेश्चन। 100 में से 100 हमें नहीं करना है, 100 में से अगर 100 कर लेते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, और हमको जीएस और रीजनिंग भी करनी है, तो हमको उसी को देख के चलना। बट फार्मूला याद, क्वेश्चन आया है सामने, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इसका पुल जो स्टैंडर्ड पुल था वो दे रखा है, और टैप का लेंथ भी दे रखा है, और इसका एरिया दे रखा था सेंटीमीटर में, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। और इसका वैल्यू जो गिवन था इलास्टिक ऑफ मॉडुलस, वो भी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में था, इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते थे, कुछ ये वैल्यू आएगा। और 1 मीटर चैन का वेट हमारे पास कितना था, 20 ग्राम पर मीटर, इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा कितना टेप का, जो कि 0.4 kg आया। ये सबका सब वैल्यू ले आके हम यहाँ पुटअप करते हैं इस फार्मूले में। ये जो फार्मूला है पी एम माइनस पी नॉट एल ब्रैकेट के बाहर डिवाइड बाई ए ई इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एल डिवाइड बाई 24 पी एम का स्क्वायर, जो कि हमें पी एम ही फाइंड आउट करना है। इस वैल्यू को पुटअप करेंगे और कुछ ऐसे ही आएगा, और फाइंड आउट करने के बाद 36.8 किलोग्राम अपना वैल्यू आएगा। इसको विदाउट कैलसी करना बहुत पॉसिबल है, इसीलिए मैं बोल रहा था इसे छोड़ दें, ओनली फार्मूला की बात होती तो याद कर लेते हैं। बट सब कुछ रखने के बाद में जब हम यहाँ जाएंगे ना, ये टाइम मेरा खा जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसे सबसे लास्ट में करेंगे। अगर बचा टाइम तो प्रैक्टिस करके जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। 36.8 है, मतलब दिस हम छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, बट आप लोग को जो सही लगे आप वो कर सकते हो। इससे इजी होगा कि आप कोई ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करो जो कि हैंडल करना बहुत पॉसिबल हो। अगला क्वेश्चन दिया रखा है, ऑन ए रफ टेरेन, जब भी रफ ट्रेन है हिली एरिया की बात है तो वहाँ पे जो स्केल हम यूज करते हैं 1:250 यूज करते हैं। ये पिछले वीडियो में जस्ट सर्वे वाले में ही आया हुआ है। व्हाट इज द अचीवेबल एक्यूरेसी ऑफ द चैन अंडर कंडक्टिविटी कंडीशन, कितना होता है 1 इन लगाया हो तो इन लगा दो 250। इट मीन्स कि ऑप्शन ए में 1000 है, ये नहीं होगा, 500 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ 250 है, यही अपना आंसर है। यहाँ पे 2000 है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है जी। वही जो हमने बोला वही चीज है। इफ सॉरी डैश दिया हुआ है, इज 36 फीट सॉरी 33 फीट लॉन्ग एंड द मोस्टली यूज फॉर द कैडेस्ट्रल सर्वेइंग, मतलब अपनी प्रॉपर्टी लाइन को फाइंड आउट करने के लिए 30 इसको यूज करते हैं। इसका नाम क्या है इन्होंने, मैट्रिक चैन। ये मैट्रिक चैन दो प्रकार की होती है, एक 20 मीटर की होती है जिसमें 100 लिंक होता है, और एक होती है 30 मीटर की होती है, मतलब 30 मीटर की होती है, इसमें 150 लिंक होता है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और एक बैंड चैन ये बोल रखा है, जो कि अपना ऐसा कुछ अभी हमने चैन नहीं देखा हुआ है। एक रिवेन्यू चैन होती है, इसकी हाइट होती है 33 फीट। यहाँ पे क्वेश्चन में ये तो अपना सही आंसर बी हो जाएगा। इस सबको मिटा देते हैं और अपना सही आंसर क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। और घंटर चैन जो है अपने पास, इसकी कितना होती है लेंथ, 66 फीट होती है, और इसमें भी 100 लिंक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, यही चीजें दिया हुआ और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, क्या बोल रहा है,
एन इलंगेटेड चैन कैन नॉट बी एडजस्टेड बाई, कोई चैन हो बड़ा चैन है, मतलब इतना बड़ा है, इसकी हाइट एक्चुअल में होनी चाहिए 20 मीटर, बट ये 20.2 मीटर है। ये बोला है इसको हम कैसे एडजस्ट करें, किसे एडजस्ट ये नहीं होगा। स्टैंडिंग द लाइन दैट हैव बिकम बेंट, उसे हम मोड़ देंगे तो आ जाएगा 20 मीटर में, जी हो सकता है। हीटिंग अप द चैन, चैन को हम हीट करेंगे जी और ये बढ़ जाएगा, इट मीन्स कि इससे हम इसको एडजस्टमेंट नहीं कर लेंगे, कर पाएंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, क्लोजिंग अप द कनेक्टिविटी रिंग इफ द दे हैव ओपेंड, जो ओपन है उसे हम क्लोज कर देंगे तो फिर हम 20 मीटर पे आ जाएंगे, इट मीन्स कि हम इसे भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग सम रिंग्स, सम रिंग को हम स्ट्रेच कर देंगे, इसे भी हम कर सकते हैं, बट सही ऑप्शन अपना बी हो जाएगा, उससे हम करेंगे तो अपना लेंथ और बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, व्हाट इज द कॉमन स्केल एडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर द फॉरेस्ट मैप, फॉरेस्ट मैप के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, बस वही पूछ रहा है कि फॉरेस्ट मैप के लिए आरएफ का जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1/25 पे 30। आंसर क्या है, 1000 ये नहीं होगा, 100 ये भी नहीं होगा, 10,000 ये भी नहीं होगा, 25,000 डिवाइड बाई ये, इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट मैप के लिए था ये, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है, वो याद रखना है हमको। जियोग्राफिकल मैप जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए ये वैल्यू होती है, और कैडेस्ट्रल मैप का ये वैल्यू होती है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर टू 50 मीटर, यहाँ पे वेरिएशन करता है। और लोकेशन मैप के लिए भी हम कुछ ऐसा यूज करते हैं जो कि ये वैल्यू और छोटी होती है। बिल्डिंग के लिए बस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर होता है, मतलब इस चीज़ को हम देख लेंगे। हम इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से लेके एक एक लाइन को देख लेना ध्यान से, क्योंकि इस बार क्वेश्चन किस पे पड़ा है अपना, कहाँ गया, इस वाले पे पड़ा था फॉरेस्ट मैप पे, और आगे चल के किसी और पे अपना क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें उस चीज को देख के चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने सामने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एरर दैट कैन नॉट बी इलिमिनेटेड इन सर्वेइंग, कौन सा एरर है जिसको हम इलिमिनेट नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम इलिमिनेट कर सकते हैं, एरर ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज इसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर को हम नहीं कर सकते इलिमिनेट, तो इस मीन्स कि अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पर्सनल एरर को भी हम इलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने आए क्या कि गंटर चैन इज मीटर में पूछ लिया, हमारे पास गंटर चैन की क्या होती है लेंथ 66 फीट में, तो हमको याद है, बट एक इसमें पूछ लिया मीटर में। अब मीटर में हम कहाँ से लाए भाई, बड़ी मुसीबत हो गई, तो हम इसी 66 को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 66 इंटू, ये फीट में है, इसे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, इंच में आएगा। एक इंच में कितना होता है, 2.54 इंच होता है एक फीट में, तो ये वैल्यू इंच में आ गई। अब इंच आ गया, इंच मतलब सेंटीमीटर में आ गया, ये सेंटीमीटर में हो गया अपना। 2.5 सेंटीमीटर को एक इंच होता है। अब सेंटीमीटर में वैल्यू है, अगर सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 10 के पावर -2 कर दें, हो जाएगा अपना, नहीं तो इसे यहीं डिवाइड कर दो ना 100 से, बात खत्म, नीचे रखो, ऊपर मत ले जाओ। बस इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा कुछ 20.12, भाई चल जाएगा 12 मीटर, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ए रिवेन्यू चैन 33 फीट होता है, इसमें 16 लिंक होती है। गंटर चैन में देखिए चैन से क्वेश्चन आता है, इसको आप एलिमिनेट करके नहीं जा सकते, और इसे फर्स्ट राउंड में ही देखना है हम लोग को, इसे छोड़ना अथवा करना ये सबसे बहुत बड़ा मतलब पाप होगा अपने लिए। तो इतना 66 फीट का लॉन्ग है किसका, गंटर चैन, इसमें 100 लिंक होती है। इंजीनियरिंग चैन 100 होता है, पहले देख लिया हमने, और मैट्रिक चैन में अभी हमने देख के आया। और ये जो गंटर चैन होती है 66 फीट सेकंड ऑप्शन में ही है, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर लिया जैसे हमने कन्वर्ट किया, और यहाँ 10 के पावर -2 है, वही हमने डिवाइड किया था और कुछ नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में। अगला क्वेश्चन अपने सामने, जियोडेटिक सर्वेइंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो जियोडेटिक सर्वे में सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, कर्वेचर टेक करते हैं, कर्वेचर या कर्व्ड बोल सकते हो। यहाँ पे इंक्लाइंड नहीं, वर्टिकल नहीं, ओरिजेंटल ये एकदम नहीं, कर्व्ड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने आने वाला है, अपसेट आर टू टाइप्स, जी हमने पिछले वीडियो में
अपसेट भी देखा था, वहाँ हमने अपसेट का टाइप देखा था कि अपसेट हम कैसे कैसे लेते हैं। तो पहला था परपेंडिकुलर, दूसरा था कर्व्ड, ऑब्लिक। मतलब ऑब्लिक तो हमने देखा था, यहाँ कर्व्ड लिखा हुआ है बट परपेंडिकुलर। अब ऑप्शन देख लेते हैं, स्ट्रेट एंड ऑब्लिक, जी स्ट्रेट की नहीं बात करते। हॉरिजॉन्टल एंड कर्व ऑब्लिक, जिसे भी बात नहीं करते, हॉरिजॉन्टल नहीं होता। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये दो के दोनों फुल्ली फर्जी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। परपेंडिकुलर एंड कर्व्ड ऑब्लिक, यही नाम है इसका। टू टाइप ऑफ द अपसेट, कितना परपेंडिकुलर अपसेट और ऑब्लिक अपसेट, इसको देख लेना आप। मैंने कल पिछले वीडियो में बोला भी था, इन दो टाइप होता है, याद कर लेना, आगे क्वेश्चन में आएगा। और आज ये आ ही गया 2019 में, मतलब जो पिछला गया वो भी 2019 का ही रहा होगा। इन ए चैन सर्वेइंग वर्क ऑफ ए ट्रेवर्स, इट इज ए नेसेसरी टू अप्लाई द करेक्शन ड्यू टू सैग। सैग के लिए कौन सा नेसेसरी अप्लाई होता है? फॉर द करेक्शन इज, क्या होगा? जो सैग होता है और स्लोप, सैग एंड स्लोप, ये दोनों ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। किससे? ऑलवेज ये दोनों नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब क्या? आइदर नेगेटिव या पॉजिटिव, जिसे हम स्लोप सैग है तो नहीं करेंगे। ऑलवेज नेगेटिव, जी ऑलवेज नेगेटिव होते, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। परपेंडिकुलर ऑन द टेम्परेचर कंडीशन, जी सॉरी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, जी टेम्परेचर पे इसको हम बोल सकते हैं, बट रीजन नहीं पूछा है हमसे, ये करेक्शन पूछा है, तो ऑलवेज ये नेगेटिव होते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव ये नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। और हाँ जी, सैग करेक्शन फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है सीधे, अगर फार्मूला ही पूछ लिया क्वेश्चन में तो हमको फार्मूला एटलीस्ट तो याद होना चाहिए। माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एल का क्यूब डिवाइड बाई 24 पी का स्क्वायर। ये क्या है? जो डब्ल्यू यहाँ पे है, वेट ऑफ द टेप, टेप पर यूनिट लेंथ, एक ही यूनिट का, वहां जो 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो नहीं करना, एक यूनिट का देना है। और क्या है? लेंथ ऑफ द टेप सस्पेंडेड बिटवीन सपोर्ट्स, तो सपोर्ट के बीच में जितना टेप आएगा उसका पूरा लेंथ पूछ रहा है, टेप का लेंथ नहीं, पूरा लेंथ पूछ रहा है। अप्लाइड पुल, कितना वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे, बट ये वैल्यू सिर्फ न्यूटन में होगी, किलो न्यूटन में हम नहीं रखेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। ये अपना क्या होगा? ओनली न्यूटन में होगा। किलो का मतलब किलोग्राम का जो भी है उसको हम यूनिट चेंज कर देंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल फिर आ गया। ये क्या है? ए 30 मीटर टेप वाज टेस्टेड बिफोर ए सर्वेइंग एंड फाउंड ए हैव लेंथ इज इतना। एक 30 मीटर का चैन था हमारे पास, उसको जब हम फाइन टेस्ट किया तो पाया कि इतना मीटर मतलब छोटा है थोड़ा सा। इफ द लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड विद द दिस टेप इज इतना, उस टेप से हमने जो लाइन मेजर किया किस वाले से? इरर वाले से, तो अपना आया 270, मतलब 270 मीटर आया। फाइंड द ट्रू लेंथ, तो सेम फार्मूला हम रख लेते हैं। सेम फार्मूला क्या है अपना, कि जो अपना इरर वाला है टेप 2.93 अपर में रखेंगे और ओरिजिनल टेप का लेंथ नीचे रख देते हैं, और कैलकुलेटेड ऑफ टोटल लेंथ, इसे हम सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा अपना, क्या आएगा? 269.31 मीटर। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यही चीज इन्होंने फार्मूला लिख के किया हुआ है, जो कि यही है, रंग लेंथ ऑफ टेप डिवाइड बाई करेक्ट लेंथ ऑफ टेप, मेजरमेंट ऑफ द लाइन, जो मेजरमेंट किया सारा वैल्यू पुटअप करने के बाद यही आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्वेयर चैन? इस सर्वेयर चैन और एक होता है गंटर चैन, दोनों का लेंथ इक्वल होता है, दोनों का नाम भी एक के। जब हमने कल चैन देखा था तो गंटर चैन को हमने देखा हुआ था, तो जो क्या होती है उसका फीट 66 फीट लेंथ होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। यही है इनका नाम, उनका दोनों दे रखे हैं, सर्वेयर चैन और गंटर चैन। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, फिर ये न्यूमेरिकल आ गया। लेंथ ऑफ द रोड मेजर विथ ए 30 मीटर चैन, कितना मीटर मेजरमेंट किया? फाउंड द 300 मीटर। व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ द रोड इफ द चैन इज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग? ये जो इतना है ये थोड़ा सा लंबा हो गया, कितना? 1.1, इतना ये बड़ा हो गया। अब इसका एक्चुअल लेंथ ये पूछ रहा है, तो फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे, जो इरर वाली वैल्यू है ऊपर रख देते हैं, 13.1 पॉइंट ऊपर डिवाइड बाई 13 इंटू कितना हमने मेजरमेंट किया था? 300। इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे 300 1 अप्रोक्सीमेट, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। यही इन्होंने ऐसे किया हुआ है और कुछ नहीं, कोई फार्मूला बेस। हम लोग अपना शॉर्टकट में चलेंगे। फार्मूला कौन लिखने जाएगा। रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, दोबारा फिर आ गए प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो हमें क्या करना है, 2020 चल रहा है, तो हमें वही याद करना है, होल टू पार्ट। ये अगर मिल गया तो अपना आंसर मिल जाएगा। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट पहले ही मिल गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल ये कतई नहीं होगा। वर्क फ्रॉम लाइन टू एरिया ये भी नहीं होगा। वर्क फ्रॉम पॉइंट टू एरिया ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ फॉर नेगेटिव, रीजन पूछा है। रीजन क्या होता है नेगेटिव एरर आने का इन चैनिंग में। सैग इन चैन, जिस सैग में नेगेटिव आता है बट वो रीजन नहीं है, रीजन पूछ रहा है। चैन नॉट बीइंग स्ट्रेट, जिस चैन स्ट्रेट नहीं होता उसमें स्लोप आता है तब भी नेगेटिव आता है, बट वो चीज नहीं पूछा है, किस लिए नेगेटिव आता है वो पूछा है। राइज इन टेम्परेचर, जी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब सैग फॉर्म और स्ट्रेट नहीं रह पाएगा और स्लोप ले लेगा, तब इसलिए कितना आता है अपना नेगेटिव आता है। इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है। ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 12 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 12 के मीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय द दिस। कोई एरिया है जो कि मैप पे, ऑन मैप, मैप पे इसको रिप्रेजेंट कितना किया गया है, दिस वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, कुछ ऐसी 1.5 सेंटीमीटर और इधर 0.5 सेंटीमीटर। ये मैप पे डिपेंडेड है, बट ये क्या पूछ रहा है हमसे कि इसका जो एक्चुअल एरिया है वो 12 किलोमीटर स्क्वायर है। इसने स्केल पूछा हुआ है हमसे। स्केल फाइंड आउट करने के लिए अब हम देख लेते हैं इसका क्या फार्मूला होता है हमारे पास। जब भी स्केल पूछे तो जो अपना रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्चर था उसी फार्मूले को हमने यूज किया, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड किया हुआ है और इसको एक्चुअल में ले लिया। उसमें क्या था कि लेंथ ऑफ मैप डिवाइड बाई एक्चुअल लेंथ ऑफ, जो RF लिखते थे हम लोग, यही ना था 1 डिवाइड बाई एक्स। एक्स का वैल्यू कुछ भी होता था 25,000 फॉरेस्ट के लिए। तो ये वैल्यू जो होती है, ये तो 1 जो सेंटीमीटर रहता है मैप पे होता है, और ये 25,000 है ये कहाँ पे होती है, ग्राउंड पे होती है। बट सेम चीज ये पूछ लिया कि मैप पे तो एक्चुअल में एरिया ये दिया हुआ है और ग्राउंड पे उसका एरिया ये है। अब क्या कर रहा है कि इसका स्केल बताओ, स्केल क्या होगा, स्केल फाइंड आउट करना होता है। तो मैप के एरिया डिवाइड बाई एक्चुअल एरिया को रूट में ले लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही अपना मैप पे, सॉरी वही अपना स्केल आएगा। इन्होंने क्या किया 1.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे जो 12 किलोमीटर स्क्वायर था इसको इन्होंने पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 4 आ गया। इसके बाद इन्होंने इस दोनों को रूट में ले लिया। देखिए रूट के अंदर स्क्वायर नहीं हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के कारण आया हुआ है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं, फार्मूला को थोड़ा सा ख्याल रखना। और वैल्यू पुटअप करने के बाद में कुछ एक कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगा जो 1/4 पे 50 है, टोटल 50। अपना ऑप्शन देख लेते हैं क्या सही होगा। 4 पे 50, एक ही जगह 4 है और 50 दिख रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो यही अपना आंसर ए हो जाएगा, और ऑप्शन मैच नहीं किया। तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने। दोस्तों अप्रॉक्सीमेट अपना टाइम बहुत हो गया और अभी अपने पूरे क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, देख लेते हैं। ये क्या बोला है, फॉर ए स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसके लिए पूछ लिया, दोनों का यूनिट हम इक्वल कर देंगे और कुछ नहीं। 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2.5 किलोमीटर है, इसको हम क्या करते हैं 1 डिवाइड बाई किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा 25 के हटाएंगे 30 आएगा, 30 के बाद 20 यहाँ आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 2 जीरो मीटर को हटा के सेंटीमीटर लाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा। इट मीन्स कि कुछ अपना आंसर 25 पे 40 आएगा। यहाँ 25 पे 20 है कैंसिल, 25 पे 30 कैंसिल, 25 पे ये 50 ये भी कैंसिल, 25 पे 40, इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। यूनिट से खिला, बस यूनिट पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जी यही किया हुआ है इन्होंने और कुछ नहीं। एरिया ऑफ द प्लेन मैप ओल्ड सर्वे प्लॉटेड on a sheet is found to have shrunk so that a line originally 10 centimeter long now a measure 9.7 centimeter only, calculate the shrinkage factor। ये बोल रहे हैं कि पहले कोई मैप था, उस पे जो हमने लाइन मेजर किया था वो 10 सेंटीमीटर था,
हमने कुछ टाइम बाद इसे मेजर किया तो इसका वैल्यू आ गया 9.7 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं तुम हमें ये बताओ कि श्रिंकेज फैक्टर मेरा क्या होगा। तो श्रिंकेज फैक्टर बहुत छोटा आता है, इट मीन्स कि बहुत छोटा श्रिंकेज फैक्टर होगा। इसका मतलब कि 9.7 डिवाइड बाई 10 होता है। अब इक्वल टू क्या आएगा 0.97। श्रिंकेज फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा अपना 0.97। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। हम डिवाइड करेंगे, जब इस श्रिंकेज फैक्टर पूछेगा वैल्यू बहुत छोटी होती है, फार्मूला यही होता है श्रिंकेज फैक्टर इक्वल टू श्रिंकेज लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, वैल्यू ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा मतलब न्यूमेरिकली है और सोचने के लिए थोड़ा सा हाइयर जाना पड़ेगा, बट क्वेश्चन मस्त है, ये भी 2020 में आया हुआ है। देखते हैं क्या है। ये G1 का वैल्यू दिस दिया हुआ है प्लस 1.2 मीटर सॉरी परसेंटेज एंड G2 का वैल्यू 0.8 परसेंटेज एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इक्वल टू 0.1। जो रेट ऑफ चेंज हुआ है कितना हुआ है 0.1 परसेंटेज पर 20 मीटर चैन का। देन द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व जो होगा वो लेंथ पूछा हुआ है। इट मीन्स कि कोई ऐसे ये गया हुआ है और इसका ये पूरा लेंथ पूछ रहे हैं, कैसे लेंथ पूछ रहे हैं, बट एक दिए कैसे हुए हैं चैन में। यहाँ पर 20 मीटर चैन का कितना है इतना दिए हुए हैं कि एक 20 मीटर चैन मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है और इसको हम बहुत सारे में डिवीजन करेंगे तो एक यहाँ से यहाँ तक एक चैन जो आया है इसका जो स्लोप है वो 0.1 परसेंटेज है पर 20 मीटर चैन। बट ये बोल रहे हैं कि टोटल तो इतना से यहाँ तक जाएगा, इसमें कितना चैन होगा हमें पता नहीं। अब ये टोटल लेंथ पूछे हैं, इट मीन्स कि टोटल चैन पूछे हैं। एक चैन का हमें पास डिस्टेंस पता है 20 मीटर है, तो इसमें कितनी चैन होगा पता चल जाएगा। तो ये चैन नंबर ऑफ चैन पूछे हैं ना कि टोटल डिस्टेंस पूछे हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व जो हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए टोटल चेंज ऑफ ग्रेड डिवाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड, वैल्यू जो होती है पुटअप कर देंगे जो कि 1.2 फार्मूले में माइनस होता है, ब्रैकेट में ये जो माइनस दिया हुआ है 0.8 ये अपना क्वेश्चन से माइनस हुआ है, उसके बाद डिवाइड बाई इस वैल्यू को 0.1 परसेंटेज पर 20 मीटर में है इसलिए इसे डिवाइड हो गया। ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम तो वैल्यू आएगा मेरा 400 मीटर। अब हम क्या करेंगे कि वन चैन इक्वल टू हमारे पास गिवन है यहाँ पे क्या वन चैन इक्वल टू 20 मीटर, वैल्यू गिवन है पर 20 मीटर दिया हुआ था चैन, इट मीन्स ये गिवन है और हमारे पास टोटल लेंथ कितना आया इतना आया। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 20 से तो नंबर ऑफ 20 नंबर ऑफ चैन हमें पता चल जाएगा कितने बार में इसको हम पूरा मेजर करेंगे। तो यही है, जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 जाएगा और 40 इट मीन्स की 20 चैन आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब घुमा के पजल टाइप पूछा हुआ था, बट ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रिज्म स्क्वायर इज यूज टू, जी प्रिज्म स्क्वायर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा सेट आउट ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व। जी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व के लिए इसको हम सेट नहीं करते, राइट एंगल सर्वे के लिए करते हैं। ये नहीं होगा, राइट एंगल सर्वे लाइन के लिए होता है। सेट आउट ए लाइन एट 45, जी नहीं, राइट एंगल होता है 90 होना चाहिए। और सर्वेयर लाइन विदाउट एनी लीनियर मेजरमेंट, जी ये भी नहीं होगा। फिर गेट ए इनलार्ज्ड व्यू ऑफ द स्टेशन वर्क, जी ये भी नहीं। सेट ए लाइन एट राइट एंगल टू ए सर्वे लाइन, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स की ऑप्शन डी इज करेक्ट है इसका, यहीं पे था वो राइट एंगल एंड सर्वे लाइन। ये ब्रिज स्क्वायर इज यूज्ड फॉर ए टेकिंग अपसेट एंड for a setting out for perpendiculars like an optical square। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा व्हाट इज ए प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्वेइंग। जी फिर आ गया प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्वेइंग, अपना क्या होगा आंसर होल टू पार्ट। इस क्वेश्चन को हम लोग इतना बार देखें, अगर किसी का गलत होगा ना तो बता रहे बहुत पाप पड़ेगा। वर्क फ्रॉम पॉइंट टू एरिया, जी नहीं होगा। वर्क फ्रॉम एंगल टू वॉल्यूम, जी ये भी नहीं होगा। वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल है नहीं होगा, होल टू पार्ट होता है। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसलिए 24 में आने से कोई नहीं रोक सकता इस बेचारे को। और किसी का गलत होगा ना तो समझ लो कि वो मतलब ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑब्स्टेकल इन ए चैन सर्वेइंग, मतलब चैन सर्वेइंग करने में बाधा कौन नहीं डालता है वो पूछ रहा है। ऑब्स्टेकल टू बोथ चैनिंग एंड रेंजिंग, जब बिल्डिंग का कहीं हम
सॉरी हम कुछ चयन करते हैं, मतलब सर्वे करते हैं, अगर लाइन में बिल्डिंग और कुछ आ गया तो वहाँ पे चैनिंग और रेंजिंग करना दोनों पॉसिबल नहीं होता, ये तो अब्स्ट्रैक्ट में आता है। बट ऑब्स्टेकल टू प्लॉटिंग, किसी चीज को हम प्लॉट कर रहे हैं मैप पे, तो वहां से हमको दिक्कत होगा क्या? प्लॉटिंग, ये प्लॉटिंग है, सॉरी प्लॉटिंग है ना कि प्लॉट है। तो ये क्या है? ऑप्शन बी नहीं होगा, नहीं कर, ये इनकरेक्ट है। और ऑब्स्टेकल ऑफ द रेंजिंग ओनली ये भी है, ऑब्स्टिकल ऑफ चैनिंग ये भी है। अभी हम देखते हैं कि कहाँ कौन सा आता है इसका सोल्यूशन। ऑब्स्टेकल टू बोथ चैनिंग एंड रेंजिंग, बिल्डिंग में प्रॉब्लम करता है, बाधा आता है। और ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग, जो रेंजिंग फॉरेस्ट में हमको रेंज नहीं मिलता तो वहाँ पे रेंजिंग का प्रॉब्लम आता है। और क्या? ऑब्स्टेकल टू चैनिंग, ये रिवर एंड पॉन्ड में हम चैन से मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम वहाँ आएगा, फॉरेस्ट में हमको रेंजिंग नहीं मिलेगा, और इसमें दोनों नहीं मिल पाता, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बट प्लॉटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। कौन सा? जो भी था ऊपर है। अगला क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग करेक्शंस अप्लाइड फॉर ए टेप मेजरमेंट, हम टेप मेजरमेंट से करेक्शन कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्शन विच इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, वो कौन सा करेक्शन है जो ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता? जी यहाँ पे एक स्लोप टेप है एंड सैग, हमने देख के आया ये दोनों बेचारे निगेटिव होते हैं ऑलवेज। इट मीन्स कि नॉट पूछा हुआ है, नॉट ऑलवेज, इट मीन्स कि ये दोनों तो नहीं होंगे, ऑप्शन ए और सी गया। एक पुल होता है और दूसरा ऑप्शन में क्या है? स्ट्रांग अलाइनमेंट। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा पुल जो है, इसको हम ज्यादा नहीं खींचेंगे, मिनिमम रखेंगे, तो ये अपना ऑलवेज नेगेटिव नहीं आएगा। इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। आइडेंटिफाई द बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइन इन चैन सर्वेइंग, ये बोल रहा है मेन सर्वे लाइन में सबसे लंबी और सबसे बड़ी कौन सी लाइन होती है? जो कि बेस लाइन है, टाई लाइन है, चेक लाइन है। चेक लाइन एक्यूरेसी के लिए मेंटेन की जाती है, टाई लाइन बाउंड के लिए किया जाता है, क्रॉस लाइन इसका सबसे बड़ा लाइन जो होता है बेस लाइन होता है, इसी को मेन लाइन बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमने इस पे लाइन पे पिछले वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन देखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ इजिली देख के चल दिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है? द स्केल ऑफ ए मैप इज रिप्रेजेंटेड बाई representative fraction 1:, this the distance between 2 point A and B is map in the map is 10 सेंटीमीटर, मतलब इनका जो मैप है, मैप पे 10 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ए बी ऑन द ग्राउंड इन किलोमीटर, ये ग्राउंड पर किलोमीटर पूछ लिया और मैप पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट मीन्स कि जो आर एफ होता है हमने देखा हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिवाइड बाई 4000 सेंटीमीटर ये वैल्यू है। ये बोल रहा है कि जब मैप पे 10 सेंटीमीटर हो जाए तब ग्राउंड पे क्या होगा? किलोमीटर में, राइट? तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे, यूनिट पे चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4 पे 4 जीरो हो जाएगा, ऑलरेडी 3 है, एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ऊपर हम सेंटीमीटर ही रहने देते हैं, नीचे के सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। जब इसको हम करेंगे मीटर से 2 जीरो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 4 जीरो है तो 2 जीरो चला गया, यहाँ मीटर आ गया, और 3 जीरो जाएगा तो किलोमीटर आएगा। इट मीन्स कि जब इससे डिवाइड बाई 1000 करेंगे या 0.1 हो जाएगा। इट मीन्स कि जो ग्राउंड पे होगा 0.4 किलोमीटर अपना डिस्टेंस होगा। इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ ऐसे ही इन्होंने सोल्यूशन भी दिए होंगे। इसका सोल्यूशन ये थोड़ा सा अजीब सा दिए हैं, इन्होंने पहले वही चीज की है, मेन चीज यहाँ ऑलरेडी 3 जीरो, ये गलत है, यहाँ पे 1 जीरो और होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पे ऑलरेडी 3 जीरो है ना, यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे 4 जीरो होना चाहिए इनका। जब यहाँ सेंटीमीटर लिखे, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ 4 जीरो होना चाहिए, और 1 सेंटीमीटर में इन्होंने इतना मीटर किया हुआ, ये सही है ना? ना, ये भी नहीं, यहाँ 400 मीटर आएगा। अब जब हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 सेंटीमीटर, सॉरी 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 सॉरी, सही है कि 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में इतना ही आएगा। ये सब का सब सही है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने 1 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, वही जो हमने किया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 400,000 सेंटीमीटर, वही चीज ए वाली लाइन बोल रही है। इसके बाद इन्होंने इसको ही मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 40 मीटर कर दिए। अब इसके बाद ये क्या करे, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किए हैं 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 400 मीटर। अब इसको इन्होंने क्या किया है, 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई
0.4 किलोमीटर। यहाँ से इनका आया, उनका सही है, मतलब सही था। तो 10 सेंटीमीटर हमें आगे समझ रहे थे, बट 1 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, द लेंथ ऑफ ए लाइन मेजरमेंट 30 मीटर चैन वाज फाउंड दिस, मतलब उसे जब मेजरमेंट किया तो इतना आया। इफ द चैन वाज इतना मीटर, मतलब 0.2 लिंक शार्ट। देखिए वहां इसके पहले के क्वेश्चन में क्या दे रहा था कि 0.2 सेंटीमीटर लॉन्ग और शार्ट, बट यहाँ 0.2 लिंक दिया हुआ है, जो कि अपना 20 मीटर के चैन में 100 लिंक होता है। वो वाला लिंकवा बोल रहा है कि 0.2 लिंक शार्ट है, मतलब छोटा है। देन फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, ट्रू लेंथ पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा तो वही है ना कि जो रॉन्ग इसके चैन टेप होगा उसको ऊपर रखेंगे x डिवाइड बाई एक्चुअल में 30 दिया हुआ है इंटू मेजरमेंट लेंथ 450। अब x हम कहाँ से फाइंड आउट करें, हम तो इसमें डायरेक्ट 60 बोला है तो इसको हम माइनस नहीं करेंगे 0.2 सीधे, क्योंकि ये लिंक है ना कि सेंटीमीटर में। अब यूनिट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि क्या दिया हुआ है, तब हम पहले इसको लिंक को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, फिर आगे चल के देखते हैं। इन्होंने क्या दिया कि 30 सेंटीमीटर चैन विथ 100 लिंक। जी यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट है कि 100 लिंक न लेके इनको 150 लिंक लेना चाहिए, क्योंकि 30 मीटर चैन में जो मैट्रिक चैन होता है वहाँ पे 150 लिंक होती है, सॉरी सेंटीमीटर लिख दिया, एक 150 लिंक होती है, बट इन्होंने 100 लिंक लेके सॉल्व किया है तो इनका आंसर ये आया हुआ है, और इन्होंने इसी को सॉल्व किया। अगर यहीं पे ये 150 लिंक लेके चलते तो 449.4 मीटर अपना वैल्यू आता, अगर ये 150 लिंक लेके सॉल्व करते तो। जब इन्होंने कुछ ऐसा ले लिया तो इसके बाद इन्होंने क्या बोल रहे हैं, 0.3 मीटर इज लेंथ ऑफ ए वन लिंक के लिए, वन लिंक के लिए ये हो गया। बस वन लिंक के लिए अगर इतना है तो अपना शार्ट कितना है, 2 लिंक था, तो पॉइंट इसमें 0.3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, तो इतना आ गया वैल्यू। अब इसमें से 30 में से इतना वैल्यू माइनस हो गए तो ये वैल्यू आ गई अपनी मीटर में। इतना वैल्यू अपना छोटा है कितना, मेन चैन से। एक्स का वैल्यू जो मैंने पुटअप किया था 29.94 इन्होंने रखा हुआ है, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे ही ये बन गया अपना 29.95 डिवाइड विद 30 इंटू 450। आंसर आएगा 449.1 मीटर इन्होंने आंसर दिया हुआ, जो कि ऑप्शन बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है कुछ ऐसा, ये क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रोवाइडेड द करेक्ट सीक्वेंस स्टेक ऑफ द इंजीनियरिंग सर्वेइंग टू द डन। ये करेक्ट पूछ रहे हैं, सीक्वेंस पूछ रहे हैं किसके लिए, डन ऑफ द न्यू हाईवे अलाइनमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले हम मैप स्टडी करते हैं, मैप स्टडी, और सबसे बाद में हम डिटेल सोल्यूशन लेते हैं, डिटेल्ड। देखिए हमारी राइटिंग बहुत घटिया है, सॉरी गंदा है, घटिया है, तो इसके लिए माफ करिएगा। इन्होंने क्या बोल रहे हैं, मैप स्टडी हम पहले करेंगे, तो मैप स्टडी यहाँ पे प्रीलिमिनरी सर्वे है, और यहाँ पे भी रिकॉग्नाइजेंस सर्वे है, ये चीज नहीं आएगा अपना। क्या है कि ऑप्शन ए और सी कैंसिल हो जाएगा, बी और डी में हम देखते हैं डिटेल सर्वे यहाँ पे भी है, डिटेल सर्वे यहाँ पे भी है लास्ट में। इट मीन्स कि लास्ट और बीच बीच में मिडल में खेला हुआ है इन्होंने। मैप स्टडी के बाद हम प्रीलिमिनरी सर्वे नहीं करते हैं जी, मैप के बाद हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। ये जो रिकोनेंसेस का है ना, इसका हिंदी होता है परीक्षण। इसका मीन्स कि हम पहले स्टडी कर लेंगे, उसके बाद परीक्षण करेंगे, फिर प्रीलिमिनरी सर्वे के लिए भेजेंगे, उसके बाद फाइनल लोकेशन और डिटेल सर्वे उसके बाद ही करेंगे। इट मीन्स कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रीलिमिनरी सर्वे पहले नहीं होता। इसका यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, ये हम देख लेते हैं। पहले स्टडी मैप करते हैं, मैप स्टडी, फिर रिकोनेंसेस, फिर इसका प्रीलिमिनरी सर्वे, फिर उसके बाद फाइनल लोकेशंस एंड डिटेल सर्वे, इसके बाद हम करते हैं लास्ट में। इस सीक्वेंस को याद रखना। ये 2023 का, सॉरी 2021 का क्वेश्चन है। अगला, वेन ए 30 मीटर चैन इज टेस्टेड फॉर इट्स एक्यूरेसी अगेंस्ट ए स्टील टेप स्टैंडर्डाइज at 20 degree Celsius with an 8 kilogram pull, if the overall length should not deviated beyond 30 मीटर। इसमें बोल रहा है कितना एरर होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक घुमा फिरा दिया क्वेश्चन का लैंग्वेज। ये सीधे पूछ रहा है 30 मीटर का चैन है मेरे पास, 30 मीटर का, इसमें हम कितना प्लस माइनस कर सकते हैं जी। 30 मीटर का अगर 30 मीटर का चैन है तो प्लस माइनस 8 mm होगा। अगर यही जब 20 मीटर का चैन हो जाए,
ये पिछले वीडियो में क्वेश्चन बना हुआ है 20 मीटर वाले पे, तो ±5 mm होता है। तो अपना 30 मीटर दे रखा है, ±8, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत बड़ा का दे के भौकाल बना रहा था, बट ये कुछ नहीं है। ये लास्ट में देखिए 2 चीज का लाइन में कंक्लूजन निकल गया। अगला क्वेश्चन अपने सामने, ए 50 मीटर टैप है, हेल्ड 2 मीटर आउट ऑफ लाइन, व्हाट इज द ट्रू लेंथ। एक कह रहा है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस था अपना, इसको मेजर करना था हमसे, किस टेप से करना था, जो कि 50 मीटर के टेप थे। बट इन्होंने जब गया मेजरमेंट करते तो ये आउट ऑफ लाइन चला गया, इट मीन्स कि यहाँ जाना था। ये 2 मीटर, इसका 2 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 2 मीटर इधर चला आया। ये पूछ रहा है कि कुछ ऐसे हो जाएगा। अब बोला कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, बस ये कुछ ऐसे ही कहा के और लैंग्वेज में क्वेश्चन अपना पूछ रहा है, जो कि हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। इन्होंने सीधे क्या किया, पर टेप लेंथ इरर, एक टेप में इरर कितना आएगा मेरा, इन्होंने कितना कर दिया, 0.04 मीटर। इन्होंने 2 से सीधे डिवाइड कर दिया किसको, 50 को। इन्होंने क्या समझा हुआ है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था, ये टोटल कितना है, 50 मीटर का ही है। ये डिस्टेंस ही 50 मीटर का है, और हम इसे एक टेप से मेजरमेंट कर रहे हैं 50 मीटर, इसे मेजर कर रहे हैं। बट हम एक्चुअल में इस पॉइंट पे ना जाके हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ये पूछ रहा है कि ये पॉइंट एकदम एक्चुअल में इसके सीधे नहीं आएगा, ये पॉइंट इसके थोड़ा सा पहले आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंगल बन चुका है। ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट थोड़ा सा अपना उधर ही रह जाएगा। ये उसी का डिस्टेंस पूछ रहा है कि वो कितना डिस्टेंस आएगा। इन्होंने क्या किया कि 2 डिवाइड बाई 50 कर दिया, जो कि वैल्यू आए 0.04 मीटर। ये हर एक में इतना आएगा, तो 50 मीटर मतलब 50 मीटर का टेप दिया हुआ है, तो 50 मीटर में से हम इसको माइनस कर देते हैं 0.04 को, तो जो आएगा वो अपना डिस्टेंस आ जाएगा, कितना इरर हुआ। बस वही किया हुआ इन्होंने। इसको इरर को फाइंड आउट करने के लिए 50 माइनस दिस वैल्यू आ गया 49.96 मीटर। तो क्या है अपना 49.96 मीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बस इसमें यही किए थे और कुछ ज्यादा नहीं किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इरर इन लीनियर मेजरमेंट बाय चैन और टेप विथ ऑलवेज नेगेटिव। जी ऑलवेज नेगेटिव पूछ लिया, तो ऑलवेज नेगेटिव किसका आता है, बैड रेंजिंग, चैन लेंथ टू लॉन्ग। अगर चैन लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, ये 20 मीटर का है, बट ये जो चैन लेंथ एक्चुअल में 20.2 है, ये लॉन्ग है, ये हमेशा क्या देगा, निगेटिव रेंज देगा। ये निगेटिव ऑलवेज नेगेटिव देगा वैल्यू। तो जब चैन लेंथ लॉन्ग होगा तो ऑलवेज नेगेटिव ऑप्शन भी हो जाएगा। बट सैग इन चैन, ये सैग इन चैन, चैन में अगर सैग होगा तो ये भी देगा, बट इससे ज्यादा एक्यूरेट के ऑप्शन बीच करेक्ट है, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होगा, ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। चैन लेंथ इज लॉन्ग, यही इन्होंने दिया हुआ है। इफ ए चैन लेंथ टू लॉन्ग देन द मेजरमेंट लेंथ विल बी लेस देन द ट्रू लेंथ, इरर मेजरमेंट लेंथ माइनस ट्रू लेंथ इक्वल टू, हमेशा माइनस में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, with passes of a time which of the following scales will not give accurate result due to shrinkage। वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, किसके लिए, श्रिंक के कारण, ऑफ प्लेट एंड इतना। वहीं पे हम बोले थे कौन सा देगा, तो अपना ग्राफिकल प्लेन देता है। मतलब कि इसमें पूछा है नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट, कौन सा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, इंजीनियरिंग स्केल नहीं देगा, तो ये अपना ये नहीं देगा, ऑप्शन में ये सही होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए, बट ये नहीं देगा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जी ये भी नहीं देगा, ऑप्शन बी भी, सॉरी थर्ड भी गलत हो गया। सेकेंड थर्ड है, बट यहाँ फोर्थ भी गिवन है, सेकेंड थर्ड है, फोर्थ नहीं है, सेकेंड थर्ड है, बट यहाँ फर्स्ट है, सेकेंड एंड फोर्थ है, ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्लियर हो चुका है। बट प्लेन टेबल, सॉरी प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल, ये स्ट्रिंग के बाद भी एक्यूरेट, उतना एक्यूरेट नहीं, बट ये दे सकते हैं, तो ये रिजल्ट दे सकते हैं। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, मतलब ये रिजल्ट देंगे, बट ये दोनों नहीं देंगे, ऑप्शन सेकेंड और थर्ड रॉन्ग है, इट मीन्स की ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव परटेन टू ए थियोडोलाइट। ये थियोडोलाइट का भी हम लोग अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे जब भी इसी सर्वे में,
बट यहाँ इसमें एक आ गया है, इसको हम यहीं पे इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इसका स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है। पहला क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है शुड बी परपेंडिकुलर होता है स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट में। ये सही बोल रहा है एकदम। अगला क्वेश्चन है, लाइन ऑफ साइट शुड बी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये परपेंडिकुलर होता है, इट मीन्स कि यही ए रॉन्ग है। तो अपना इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्टिकल क्रॉस हेयर शुड बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये अपना क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इसके बाद का हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नॉट करेक्ट था। यही बोल रहा है हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर टू होता है लाइन ऑफ साइट। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये क्या है, इन सर्वे ए पॉइंट इज स्टेबलाइज्ड यूजिंग। कैसे यूज करते हैं, ये क्या है, ये अपना टू एट द मोस्ट टू ऑलरेडी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। एक जी एक कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। एट द मोस्ट 3 पॉइंट, जी 3 पॉइंट नहीं होता, पॉइंट 2 ही होता है। बट वो रेफरेंस ये जो फिक्स्ड पॉइंट दे दिया है, ऑलरेडी फिक्स्ड पॉइंट, वो दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होता, एक पॉइंट फिक्स होता है। एट लीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस, 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं, दोनों पॉइंट फिक्स नहीं कर देते। एट लीस्ट 2 ऑलरेडी फिक्स्ड पोजिशन ऑफ द रेफरेंस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एट लीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ये भी न्यूमेरिकली है, सॉरी अपना यही है। ये इसका क्या करते हैं, ये क्या पूछ रहा है अपने से, ट्रू या फॉल्स। द वैल्यू ऑफ ट्रू पूछ रहा है रिस्पेक्ट टू द वर्किंग ऑफ द होल टू पार्ट। कि होल टू पार्ट का पार्ट से ये क्या पूछा है हमसे, इस बार थ्योरी पूछ रहा है 2022 में। क्वेश्चन देखते हैं, मेजर कंट्रोल पॉइंट आर स्टेबलाइज्ड फर्स्ट विद द हायर प्रेसीजर एंड देन द मेजर कंट्रोल पॉइंट आर स्टेबलाइज्ड यूजिंग लेस प्रेसीजर। यहाँ लेस है, यहाँ हायर है और मेजर है, इट मीन्स कि ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजर कंट्रोल पॉइंट आर स्टेबलाइज्ड फर्स्ट विद द हायर प्रोसीजर। यहाँ देखिए दोनों का सेम लाइन मिल रहा है, माइनर कंट्रोल पॉइंट आर स्टेबलाइज्ड द हायर प्रोसीजर, मतलब माइनर हायर नहीं होता है, इट मीन्स कि लेस होना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड इज रॉन्ग हो जाएगा। इरर आर मिनिमाइज्ड, जी होल टू पार्ट से इरर मिनिमाइज होता है। ऑप्शन थर्ड भी सही हो जाएगा, फर्स्ट भी सही हो जाएगा, सेकेंड गलत हो जाएगा। इट मीन्स कि ऑप्शन यहाँ पे क्या है अपना, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, सेकेंड रॉन्ग है, ट्रू पूछा है। सेकेंड फर्स्ट में इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे इसको हम नो कमेंट, यहाँ पे भी नो कमेंट, सॉरी यहाँ थर्ड है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ सेकेंड और फोर्थ है, हमें फोर्थ पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े जान नहीं बचेगी। लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वेइंग। जी लेस नंबर इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है, इट मीन्स कि रॉन्ग है, इसमें इंस्ट्रूमेंट नंबर यूज होते हैं ठीक ठाक, इट मीन्स कि ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थर्ड को मैं कैसे कैंसिल कर दिया, यहाँ थर्ड को तो मैंने सही किया हुआ। जी अपना ये थर्ड सही है, इट मीन्स कि मिनिमम एरर होते हैं, ये थर्ड रॉन्ग, ये वाला नहीं होगा, ये सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल आर नॉट गिव एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ए प्लान ड्रॉ ऑन द पेपर ड्यू टू श्रिंकेज फैक्टर फ्यू ईयर्स के बाद क्या होगा, श्रिंकेज फैक्टर आएगा तो कौन सा नहीं होगा। इंजीनियरिंग स्केल्स पर प्री रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स ये नहीं देता है, इसको मैंने 2 से 3 कंसेप्ट में चेक कर लिया है, इट मीन्स कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ग्राफिकल जो होता है वो आंसर देता है, यहाँ पे ग्राफिकल स्केल है, इट मीन्स कि ये अपना रिजल्ट दे देगा, यहाँ पे भी ग्राफिकल है, यहाँ पे भी ग्राफिकल है, इट मीन्स कि ये दोनों रिजल्ट देंगे बट वो नहीं देगा, इसके लिए हमने ऑप्शन ए को सॉरी सही कर दिया क्योंकि वो रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत हल्का और मस्त है, इसे हम देखते हैं। अभी तक हमने बहुत हैवी हैवी क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, ए मैप ऑफ द सर्टेन एरिया ऑफ ए ड्रॉ ऑन ए सीट पे ड्रॉ किया ऑफ द डिस्टेंस ऑन द मैप इज 1 डीमी, सॉरी डीएम, मतलब हमने अभी 1 सेंटीमीटर देख रहा था, इन्होंने 1 डीएम कर दिया। वाह, 2023 में इन्होंने क्वेश्चन इजी दिया बट अपने साथ खेला खेल गया कि 1 डीएम मतलब हमको पता होना चाहिए। एंड दैट ऑन द ग्राउंड इज 5 किलोमीटर, ग्राउंड पे डिवाइड बाई 5 किलोमीटर इन्होंने सही दे रखा है, मतलब ऊपर डीएम बना दिए ये। तो आगे देखते हैं भाई, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्चर, मतलब
आर एफ ही पूछ रहे हैं हमसे और इन्होंने डीएम फॉर्म में दे दिया है। आगे देखते हैं, गिवन द डाटा इच दिस नोट द डीएम। डीएम का मतलब क्या है इनका, डेसीमीटर। एक डेसीमीटर में हमारे पास वैल्यू हमको याद होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर में हमारे पास होता है 10 के पावर -1 मीटर। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। मतलब कि 1 10 के पावर -1 डिवाइड बाई 5, ये मीटर में वैल्यू हो गया। नीचे भी हम मीटर में कर लेते हैं, 5 पे 3 के मीटर। अपना ऑप्शन हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5। ये 1 0 माइनस ऊपर है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 4 0 हो जाएगा नीचे। तो 1 पे 5 0 कहाँ, 4 0 कहाँ पे, यहाँ पे 3 0, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ओनली 2 0 तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 2 2 3 0, सॉरी ये 5 0 है, ये भी अपना कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 5 पे 4 0 है। यहाँ पे 4 0 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि हम सबको मिटा के ऑप्शन डी को करेक्ट कर देते हैं, जो कि अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ वो देख लिया हम लोग। और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसे ही है, 1 डीएम कन्वर्ट किया ऐसे, डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 5 पे 4 0। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस है कितना है ड्यूरिंग द हॉट समर बाय यूजिंग 30 मीटर चैन ऑफ, सॉरी चैन वाज 2.4 किलोमीटर, मतलब 30 मीटर का चैन है। इसे हम मेजरमेंट कितना के 2.4 किलोमीटर। इसके बाद एट द एंड ऑफ द डे वर्क इट वाज फाउंड द चैन इज इतना डेसीमीटर लॉन्ग, मतलब 2 डेसीमीटर, वही डीएम वाला है, ये लॉन्ग है मतलब बड़ा है। उसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बोल रहा है मेजरमेंट डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर मोर देन, जी जब करेक्ट वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी हो चुकी है टेप की, अगर इसे हम मेजरमेंट करते हैं तो हमेशा लेसर वैल्यू आएगी ना कि छोटी। अगर इसको हमने 31 मीटर चैन से मेजरमेंट किया है और एक्चुअल में इसे मेजर करना था हमें 30 मीटर से, तो जो 31 से मेजरमेंट किया है वो वैल्यू अगर 30 से करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। इट मीन्स कि लेसर होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ताकि इसका हम वो देख लेते हैं कि क्या होगा हमारे पास सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन देखेंगे, इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा ही अपने सामने है, जो कि एज वी नो, हम जानते हैं क्या, ये फार्मूला हमें पता है सब कुछ। इसमें मैंने वो वैल्यू पुटअप कर दिया और ये जो वैल्यू आया तो कुछ इतना आया, ये किलोमीटर में आया है, बट इन्होंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि जो अपना आंसर में वैल्यू गिवन है ये क्या है, 16 मीटर है, 1.6 सेंटीमीटर है, 1600 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हमारे पास सेंटीमीटर या मीटर में होना चाहिए। मीटर में वैल्यू कन्वर्ट करने के बाद में 0.016 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 16 मीटर आएगा, बट ये वैल्यू लेस देन होना चाहिए। यहाँ पे 16 मीटर मोर देन है, सॉरी ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको हमें सेंटीमीटर में करना पड़ेगा लेस देन के लिए। तो यहाँ 1600 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यही लेस देन है। इन्होंने यही किया हुआ, 1600 करने के बाद इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट किया, उसके बाद बोले एक्चुअल लेंथ ऑफ द 1600 सेंटीमीटर लेस देन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इन द सेंटेंसिमल सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, कोई ए सेंटेसिमल सिस्टम है, उसको ये मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या बोले, वन सरकमफ्रेंस का मतलब 360 डिग्री पे पूछ रहे हैं कि क्या वैल्यू आएगा। बट इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये भी एक अपना अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। ये क्या, इन डेसिमल सिस्टम जो है 19 डिग्री पे 100 ग्रेड होता है। ऑल ऑप्शन ग्रेड में दिया हुआ है, यहाँ भी ग्रेड यहाँ भी ग्रेड है, तो हमको वैल्यू ग्रेड में लानी है। तो ये इसीलिए हमने क्या किया, 90 डिग्री पे 19 डिग्री पे 100 ग्रेड होता है। इट मीन्स कि वन सरकमफ्रेंस पे 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री होती है, और इसमें 90 पे इतना 19 गुड़े 4 करेंगे इक्वल टू 360 डिग्री आएगा। यही इट मीन्स कि 100 गुड़े 4 इक्वल टू 400 ग्रेड आ जाएगा अपना आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा है जो हमको याद रखना, और इससे ज़्यादा देखिए, इससे ज़्यादा टफ ये बना नहीं सकते। इट मीन्स कि जो जितनी भी वैल्यू एक्स्ट्रा हमने याद किया हुआ है वो सारा वैल्यू हमको याद होना चाहिए अगले पेपर के लिए। लास्ट बार 2023 का तो हमें सब कुछ याद होना चाहिए। ये अगला क्वेश्चन, इन द मेथड ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑफसेट
ऑफसेट पॉइंट की बात कर रहा है, फ्रॉम ए टू डिफरेंट पॉइंट ऑन ए चेन लाइन इन सच ए वे दैट ऑल द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट की बात कर रहा है फ्रॉम द नियर इक्विवेलेंट ट्रायंगल के लिए। ये बोला स्विग ऑफसेट मेथड, परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड, ऑब्लिक ऑफसेट मेथड, मेथड ऑफ टाई। इसको हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ टाई से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये केवल इन द टाइप ऑफ द स्केल ऑन विच 3 सक्सेसिव डायमेंशन। ये मैंने बोला था दूसरे तीसरे क्वेश्चन में कि इसको याद कर लेना आप डायगोनल स्केल को, जो कि 3 डायमेंशन में मीटर, सेंटीमीटर और एमएम तीनों में मेजरमेंट रखता है बेचारा। कौन सा हुआ? डायगोनल स्केल होता है। इंजीनियरिंग स्केल नहीं कर पाता, वर्नियर स्केल नहीं कर पाता, स्केल ऑफ चोर्ट ये भी नहीं करता। सही ऑप्शन सी है, यही कर पाता है 3 सक्सेसिव डायमेंशन ऑफ द कैन सक्सेस, और ये सेकेंड प्लेस में अपना मेजरमेंट भी रखता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ए रूफ, क्या बोला? ए रूफ ऑफ ए रूम वाज कंसीडर्ड एज ए बीएम इन्वर्टेड स्टॉप रीडिंग ऑन द, फिर वीएम वाज द इतना 3.5 मीटर। अगला क्या था? स्टॉप रीडिंग ऑफ द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड वाज, एक्चुअली ये आरएल आपके बैक साइड और फ्रंट साइड का बात कर रहा है। ये क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से देखेंगे, बट यहाँ ये क्वेश्चन इन्होंने डाल रखा है बुक वालों ने, तो कोई बात नहीं, इसका हम यही देख लेते हैं। 1.2 मीटर है, फाइंड द आरएल पूछ रहा है आप पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे ए वाला वैल्यू है, इट मीन्स की, और इसके टोटल आरएल जो दिया हुआ है इनका, इफ द आरएल ऑफ द बेंच मार्क इज 100 है, जो 100 आरएल है इनका दिया हुआ जो बेंच मार्क है, उनमें से दोनों वैल्यू हमें माइनस करनी पड़ेगी। जो अभी हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं, माइनस क्यों किए, ये अगला जब भी हम आरएल इसको पढ़ेंगे, सर्वे का ये सब सीरीज में क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ आप अच्छे से देखेंगे कौन सा बैक साइड अथवा साइड माइनस होता है। यहाँ पे मतलब हम दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे, 3.5 माइनस 1.2, दोनों एक साथ हम माइनस कर दिए, जो वैल्यू आएगी वही अपना आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर है कितना आएगा इसका? 19.3 मीटर आएगा सॉल्व करने पे। इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको हम उस वाले जब सीरीज स्टार्ट होगा इसका सर्वेइंग का, तो उसमें हम अच्छे से देखेंगे। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है दोस्त, यहाँ पे पहले 3.5 माइनस किया हो, बाद में इन्होंने पॉइंट पी मतलब इसको माइनस किया, दोनों को माइनस करके ये आया वैल्यू, बट हम इसको उसमें अच्छे से देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना दोस्त, और वीडियो को सब्सक्राइब करना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप पूरे सीरीज को देख पाओ अच्छे से। थैंक यू सो मच दोस्त देखने के लिए।